स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज एंड सीक्वेंस से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक से दिया गया है। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब एपी क्या होता है, हम लोग इसको सबसे पहले जान लेंगे, देन इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, मान लो आपके पास कुछ नंबर का सीक्वेंस है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे इस तरह का नंबर का एक सीरीज हम आप लोगों को अगर दिया जाए तो आप देखिएगा इसमें एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? दो एंड दो के जस्ट नेक्स्ट जो सक्सीडिंग नंबर है, मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर 4 है, तो ये 2 से 4 कितना ज्यादा हुआ? 2 ज्यादा है। 4 से 6 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ओके, 6 से 8 कितना ज्यादा है? +2। ओके, 2 करके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से 2 माइनस करो तो जो रिजल्ट देगा, 6 से 4 माइनस करो सेम रिजल्ट देगा, 8 से 6 माइनस करो तो सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर इस तरह का नंबर के, ये नंबर के जो सीरीज है, तो इस सीरीज में अगर इस तरह का रिलेशन मिले कि हर कोई एक नंबर से उसके प्रीसीडिंग नंबर, मतलब जस्ट पीछे वाला नंबर को माइनस करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो सबके केस में अगर सेम है, तो दैट मीन्स वो नंबर के सीरीज क्या होगा? एपी होगा, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 2 दे रहा है, 6 माइनस 4 2 दे रहा है, 8 माइनस 6 2 दे रहा है, 10 माइनस 8 2 दे रहा है। तो दैट मीन्स ये हुआ एपी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। अभी ये जो नंबर के सीरीज है ये भी एपी में है। क्यों? क्योंकि 6 से 3 को माइनस करो कितना आएगा? 3 आ रहा है। 9 से उसके जस्ट प्रीसीडिंग नंबर 6 को माइनस करो तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 12 से उसके प्रीसीडिंग नंबर 9 को अगर माइनस किया जाए तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हर केस में यहाँ पे 3 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये जो नंबर का सीरीज है ये भी एपी में है। ओके, अभी यहाँ पर ये जो 3 आ रहा है ना, हर केस में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो ये इस नंबर को बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस। अभी नाम बहुत आसान है, कॉमन, क्योंकि यहाँ पे हर केस में यही आ रहा है इसलिए ये कॉमन हुआ, इसलिए नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये एक एपी है और इस एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग सिंबलाइज करते हैं डी से। ओके, तो डी से इसको इंडिकेट करते हैं, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा और इस सीरीज में डी का वैल्यू 2 होगा। और ये जो 3 हम लोग देख रहे हैं ना, इस 3 को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे इस सीरीज में लास्ट नंबर 15 है, तो ये हो गया लास्ट टर्म। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 नंबर का सीरीज है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ? 5 हुआ। तो नंबर ऑफ टर्म को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स एन इस केस में कितना है? 5 है। ओके, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग सिंबलाइज करते हैं ए से, तो ये हुआ फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म हुआ एन, इस केस में 5 है, और कॉमन डिफरेंस डी, इस केस में ये 3 है। अभी इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। अभी यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, और वो नंबर ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल होता है ऐसे 3 डिजिट नंबर का सम हम लोग को निकालना है। अभी देखिए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, ओके, और एंड होता है कहाँ पर? 999 पे। लेकिन 100 जो नंबर है ये 3 डिजिट तो है लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है। 999 ये 3 डिजिट का नंबर है लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है। मुझे क्या करना है, 3 डिजिट नंबर भी देखना होगा और साथ साथ ये भी देखना होगा वो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 7 से डिविजिबल हो रहा है ऐसे 3 डिजिट्स का जितना सारा नंबर है सभी नंबर का सम हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो नंबर होगा 3 डिजिट नंबर और वो 7 से डिविजिबल है, वो होगा 105, राइट? 105, 105 7 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 1/7 कितना होता है? 15 टाइम्स होता है, 7 15 सा 105। तो यहाँ पर 105 ये पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट नंबर है। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इससे 7 ज्यादा होगा, तो दैट मीन्स 112 होगा।
उसके नेक्स्ट नंबर कितना होगा और 7 ज़्यादा होगा तो 119 होगा। इस तरह से हम लोग जाते-जाते लास्ट नंबर हम लोगों को कितना मिलेगा? लास्ट नंबर मिलेगा 994 ओके 994 ये 994 देखिए एक बार चेक कर लीजिए 994 बाई 7 तो कितना आएगा 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 7 2 जा 40 तो ये 142 टाइम्स ऑफ टाइम्स 7 दैट इज इक्वल टू 994 तो लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट है वो है 994 तो ये जो अभी नंबर का हम लोग सीरीज लिखे ये एक एपी फॉर्म कर रहा है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है 105 से 112 कितना है 7 ज्यादा है 112 से 119 7 ज्यादा है तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 हुआ और फर्स्ट टर्म कितना हुआ 105 लास्ट टर्म कितना हुआ 994 तो ये सारे नंबर का सम हम लोग को निकालना है बीच में मैं नंबर लिखा नहीं डॉट 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 दे दिया मतलब बीच में और भी बहुत सारे नंबर हैं ठीक है तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 digits number which are divisible by 7 are 105 112 119 dot 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 994 और ये क्या है इट इज एन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ओके तो अभी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है 105 तो फर्स्ट टर्म of the above AP A equals to कितना 105 last term of the above AP लास्ट टर्म को हम लोग एल से सिंबलाइज करते हैं ओके एल इक्वल्स टू 994 अभी यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ टर्म देखना पड़ेगा कितना है ओके नंबर ऑफ टर्म तो 105 112 119 इस तरह से 994 तक कितना सारा नंबर ऐसा मिलेगा 7 से डिविजिबल ऐसे 3 डिजिट का कितना नंबर मिलेगा तो वही है नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है लास्ट नंबर ओके लास्ट जो नंबर है माइनस फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 ओके तो ये हुआ नंबर ऑफ टर्म मतलब इनका फॉर्मूला अभी यहां पर डी हम लोग को लिख देना है डी क्या है कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू कितना है 7 है ओके अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा एल ए एंड डी का वैल्यू बैठा देंगे एंड देन इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके इनका वैल्यू निकालेंगे तो एल का वैल्यू कितना है 994 तो 994 माइनस 10 ए का वैल्यू कितना 105 डिवाइडेड बाई डी डी मतलब 7 प्लस 1 अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 7 कितना होता है देख लीजिए 994 माइनस 105 तो यहाँ पे आ रहा है 988 तो 889 बाई 7 प्लस 1 इसका ये मतलब हो जा रहा है 1 2 7 प्लस 1 दैट इज 128 ओके 128 अभी हम लोग को सम निकालना है ओके तो हम लोग को क्या करना है s इक्वल्स टू s मतलब सम तो सम किसका निकालना होगा ये सारे नंबर का 105 112 119 इस तरह से लास्ट नंबर 994 तक हम लोग को सम निकालना होगा अभी एपी में सम का ये फॉर्मूला है एस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म n तो n नंबर ऑफ टर्म का सम का फॉर्मूला होगा n बाई 2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो एपी में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अगर आप लोग जानते हो और नंबर ऑफ टर्म जानते हो तो इस फॉर्मूला से सम आ जाएगा
और एक फॉर्मूला है, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर किसी एपी में लास्ट टर्म आप लोगों को मालूम नहीं है लेकिन कॉमन डिफरेंस मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, नंबर ऑफ टर्म मालूम है, तब ये फॉर्मूला से सम आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 105 है, लास्ट टर्म 994 है और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है 128। तो यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n यहाँ पर 128 डिवाइडेड बाई 2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 105 लास्ट टर्म 994। देन इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 128 से 2 को अगर कैंसिल किया जाए तो कितना आएगा 64 मतलब 64 और यहाँ पर 994 एंड 105 ऐड कीजिए इसको 5 4 9 9 10 तो 1099। अभी 1099 से 64 हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, आप लोग रफ में कर लीजिएगा। ओके, 1099 इंटू 64, सो रिजल्ट कितना आ रहा है 70336। तो ये हुआ सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। ओके, तो ये हुआ आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है डी मोइबियस थ्योरम यूज करके हम लोग को 1 प्लस स्क्वायर रूट 3i इसका होल क्यूब का वैल्यू निकालना है। ऐसे ही हम लोग इसको a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में डाल के भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को डी मोइबियस थ्योरम यूज करना है। अभी ये डी मोइबियस थ्योरम होता ही इसलिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर, यहाँ पे जैसे पावर दिया है 3, तो ऐसे nth पावर को निकालने के लिए हम लोग डी मोइबियस थ्योरम यूज करते हैं। और डी मोइबियस थ्योरम हम लोग कैसे करेंगे इसका हम लोग को फॉर्मूला जानना होगा। ओके, सिर्फ फॉर्मूला जानने से ही ये प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z क्या है a प्लस आई बी। हम लोग इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को z से इंडिकेट करते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर i क्या है, i है जिसको बोला जाता है आयोटा और इस i का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, तो जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 प्लस 2i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। यहाँ पर जो दिया गया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि a प्लस आई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर nth पावर को निकालना है और n ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे नंबर होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर क्या होगा z टू द पावर n होगा और वो क्या होगा a प्लस आई बी का होल पावर n। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए डी मोइबियस बोल रहा है ये फॉर्मूला यूज करना होगा, r टू द पावर n अंडर ब्रैकेट cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। और यहाँ पर r क्या है और थीटा क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। r हुआ मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। और इसका भी एक फॉर्मूला है, हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर। अभी रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नंबर के पास आयोटा रहता है मतलब आई रहता है तो वो हो जाता है इमेजिनरी। तो इस हिसाब से इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे इमेजिनरी ऑफ z क्या है b है और रियल क्या हुआ जिसके साथ आई नहीं रहता है तो ये हुआ रियल ऑफ z। तो जैसे ये नंबर है तो इसमें 3 हुआ रियल ऑफ z एंड 2 हुआ इमेजिनरी ऑफ z। और यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में रियल हुआ 1
एंड इमेजिनरी क्या हुआ, √3 मतलब स्क्वायर रूट 3। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर। इस तरह से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे। देन उसके बाद थीटा, थीटा क्या है, थीटा है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z। अभी आर्गुमेंट ऑफ z का फॉर्मूला ऐसा है, tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। ओके, tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। तो ये फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है, अप्लाई करके थीटा एंड आर का वैल्यू निकालना है एंड देन इसके बाद यहाँ पे पुट करना होगा। बस मेरा z का वैल्यू माने z का पावर n निकल जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर z इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 i। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो इसका अभी हम लोग मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकालेंगे। सो मॉड्यूलस, और साथ साथ यहाँ पर मेंशन कर देंगे रियल ऑफ z कितना हुआ 1 एंड इमेजिनरी ऑफ z कितना हुआ स्क्वायर रूट 3। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ z दैट मीन्स r वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर। तो रियल कितना है 1, तो यहाँ बैठा देते हैं वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब 1 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 दैट मीन्स 3। तो ये होगा 3 एंड 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज r, r का वैल्यू कितना है 2 आया, r इक्वल्स टू 2। अभी हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट मतलब थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z that is theta equals to tan inverse imaginary by real। तो अभी वैल्यू बैठाना है, इमेजिनरी कितना है, इमेजिनरी स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय रियल कितना है 1 है। ओके, अभी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 होता है। अभी ये देखिए जो स्क्वायर रूट 3 है ना, ये tan का स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, tan का, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 3 और 60 डिग्री को हम लोग यहाँ पे रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, रेडियन पे एक्चुअली एक रिलेशन होता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो इस हिसाब से 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा पाई रेडियन बाई 180 इंटू 60। इस हिसाब से कितना हुआ, 60 डिग्री का मतलब पाई रेडियन बाई 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 3 का मतलब कितना, tan 60 डिग्री और tan 60 का मतलब tan पाई बाई 3 रेडियन। ओके, तो स्क्वायर रूट 3 की जगह पर हम लोग लिखेंगे tan पाई बाई 3। अभी tan इनवर्स एंड tan कैंसिल होके कितना आ रहा है, पाई बाई 3। तो आर्गुमेंट कितना है, पाई बाई 3 रेडियन। अभी रेडियन का सिंबल इस तरह से हम लोग छोटा सा एक सी देते हैं। ओके, सी से हम लोग रेडियन को समझाते हैं, सी नहीं देने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाई बाई 3 अभी हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम के फॉर्मूला में डाल देंगे यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम z क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3i का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा, r टू दी पावर 3। द फॉर्मूला क्या है, r टू दी पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 3 है। ओके, तो r क्यूब अंडर ब्रैकेट cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा। ओके, n थीटा तो 3 थीटा। देन इसके बाद r का एंड थीटा का वैल्यू हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है। तो r का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, तो 2 क्यूब अंडर ब्रैकेट cos 3 इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 प्लस i sin 3 इंटू पाई बाई 3। नेक्स्ट स्टेप है, तो 2 क्यूब का दैट इज 8 और यहाँ पे 3 3 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ cos पाई प्लस i
साइन पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। अभी कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कॉस पाई, कॉस पाई का मतलब होता है कॉस 180 डिग्री। अभी cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ओके, आप लोग को ये याद रखना है, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और sin 180 डिग्री का मतलब sin पाई का वैल्यू होता है 0। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू बैठा देते हैं cos पाई दैट इज -1 और प्लस i इंटू sin पाई दैट इज 0। तो कितना हुआ? 8 इंटू -1, i इंटू 0 दैट इज 0, तो कितना हुआ? -8। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 3i, इसका होल क्यूब का वैल्यू कितना है? -8। ओके, तो ये हुआ आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और इस इनइक्वालिटी को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू निकालना होता है। अभी इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है हम लोग देखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोग देख रहे हैं ना, एक्स माइनस टू, ये जो नीचे वाला जो फंक्शन है ये मॉड के अंदर है। अभी मॉड्यूलस फंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से सीखना होगा। देखिए, मॉड्यूलस के अंदर अगर मैं कोई भी नंबर रखूं तो अल्टीमेटली वो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। मतलब -5 रखूं तो ये कितना देगा? इसका मॉड 5 देगा। +5 रखूं तो ये कितना देगा? 5 देगा। तो मॉड्यूलस के अंदर नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मॉड्यूलस का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर x-2 जो है ये मॉड के अंदर है और क्वेश्चन में जब तक मॉड रहेगा तब तक हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मॉड्यूलस फंक्शन से हम लोगों को उसके जो जनरल फंक्शन होता है उस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी इस हिसाब से x-2 जो है, x-2 ये मॉड के अंदर है, तो ये x-2 पॉजिटिव भी हो सकता है, x-2 नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर x-2 जो है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 या 2 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे x-2 का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली अगर x का वैल्यू 2 में यहाँ पे बैठाता हूँ तो 2 माइनस 2 कितना होगा? 0 होगा। 0 को मैं यहाँ पे एज ए पॉजिटिव वैल्यू करके ट्रीट करूंगा। ओके, तो x का वैल्यू अगर 2 या 2 से ज्यादा होगा तो x-2 का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए 4 है यहाँ पर, तो 4-2 कितना? 2, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे x का अगर 5 बैठा हो तो 5-2 कितना होगा? 3 आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। तो x का वैल्यू 2 या 2 से अगर ज्यादा होगा तो मॉड के अंदर जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x-2 ये पॉजिटिव होगा। और x का वैल्यू अगर 2 से छोटा हो रहा है तो x-2 का वैल्यू निगेटिव होगा। तो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू दिया जाएगा तो उसका दो मीनिंग होगा, आइदर वो पॉजिटिव वैल्यू होगा और नेगेटिव वैल्यू होगा। तो ये दो वैल्यू को लेके हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x-2। यहाँ से हम लोग यहाँ पे दो कंक्लूजन लेंगे। एक तो इसका रिजल्ट x-2 मतलब पॉजिटिव होगा। कब होगा? व्हेन x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा। और ये नेगेटिव कब होगा? जब x का वैल्यू लेस देन 2 होगा। राइट? तो अभी इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग लिखेंगे, इसको दो इनइक्वालिटी में स्प्लिट कर देंगे। तो 4 mod of x-2 ग्रेटर देन 5। तो यहां से दो इनइक्वालिटी में स्प्लिट हो जाएगा। ये एक तो हो रहा है 4 डिवाइडेड बाई x-2 ग्रेटर देन 5, मतलब इसको मैं पॉजिटिव लिया। कब? ये कब? व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब x-2 ये मॉड हम लोग एज ए पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। ओके, x-2 पॉजिटिव होगा। और एक होगा 4 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ x-2, मतलब इसको नेगेटिव वैल्यू लेंगे। कब? जब x का वैल्यू लेस देन 2 होगा। ओके, तो ग्रेटर देन 5
ये कब? व्हेन x लेस देन 2। अब यहाँ पर दो इनइक्वालिटी हो गया। अभी इस दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग लेंगे व्हेन x लेस देन 2। यहाँ पर एक दाग डाल लेंगे, दोनों तरफ दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर -4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 5। अभी इनइक्वालिटी का अप्रोच क्या है? राइट साइड में हम लोग को ऑलवेज जीरो बनाना है। ओके, और जीरो कैसे बनाएंगे? इस 5 को लेफ्ट साइड में ले जाने के बाद यहाँ पर जीरो हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही लेफ्ट साइड में नहीं ले जाएंगे, वो इक्वेशन में होगा। जैसे अगर मान लीजिए 2x इक्वल्स टू 5 है, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। लेकिन इनइक्वालिटी का कुछ रूल है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इस नंबर को लेफ्ट साइड में नहीं ले पाएंगे, या कोई भी नंबर को राइट साइड में भी नहीं ले जा पाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे? तो कैसे जीरो ले आएंगे? तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड में कुछ ऑपरेशंस लगाना होगा, राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन लगाना होगा। तो इसका ये मतलब है, अगर 5 को अगर जीरो बनाना है तो 5 से 5 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर मैं 5 माइनस करूंगा राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी 5 माइनस करना होगा। ओके, तो हम लोग इसको करेंगे 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस 5 ग्रेटर देन 5 माइनस 5। तो अभी क्या हुआ? राइट साइड में जीरो हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम कीजिए, x माइनस 2 एलसीएम हो रहा है, तो 4 माइनस 5 ऑफ x माइनस 2, 5 के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 4 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 5x प्लस 5 टू सा 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 प्लस 4 14 माइनस 5x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी इसको करेंगे। तो यहाँ पर 5 है तो इसको 0 करेंगे, तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस 5, और यहाँ पर भी 5 माइनस 5। तो यहाँ पर 5 माइनस 5 0 हो गया, और यहाँ पर हम लोग एलसीएम करेंगे, x माइनस 2 एलसीएम हो रहा है तो माइनस 4 बैठ जाएगा, एंड देन माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आ रहा है -4 माइनस 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। देन इसके बाद आ रहा है 6 माइनस 5x, 10 से 4 माइनस करो तो 6 माइनस 5x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अभी हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट, अभी क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप लोग को क्या करना होगा? क्रिटिकल पॉइंट, इस ऊपर वाला पार्ट को आपको 0 के साथ इक्वेट करना होगा, नीचे वाला पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करना होगा, और वहां से आपका x का जो v वैल्यू आएगा वही वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो 14 माइनस 5x इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 14, बोथ साइड से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ? 14 बाई 5, और यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। तो ये दो क्रिटिकल वैल्यू आया मेरा, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 14 बाई 5। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। 6 माइनस 5x इक्वल्स टू 0, माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो? 6 बाई 5, एंड और एक है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ? 2 हुआ। तो यहाँ पर भी दो क्रिटिकल वैल्यू आया, 2 एंड 6 बाई 5। अभी यहाँ पर हम लोग को देखना है इन दो वैल्यू में से कौन सा वैल्यू छोटा, कौन सा वैल्यू बड़ा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखना है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2, और ये कितना है? 14 बाई 5 का मतलब, 14 बाई 5 का मतलब होता है 2.8। ओके, 2.8, तो ये वैल्यू छोटा हुआ, ये वैल्यू बड़ा हुआ। इसका ये मतलब हो जा रहा है, यहाँ पर कंक्लूजन ये आ रहा है कि x का वैल्यू 2 से कम हो सकता है, 2 और
2.8 इसके बीच में हो सकता है। 2.8 का मतलब 14/5, 14/5 और 2 इसके बीच में हो सकता है, या x का वैल्यू 14/5 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन 3 केसेस हो सकता है। मतलब ये इनइक्वालिटी से, मैं जो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा था, इस इनइक्वालिटी से 3 तरह का सॉल्यूशन आ सकता है यहाँ पर। ओके, सिमिलरली यहाँ से कितना तरह का सॉल्यूशन आ सकता है? यहाँ पे छोटा कौन सा है? देखिए ये 2 है और ये 6/5 है। 6/5 का मतलब 1.102, तो 1.2, तो 6/5 का मतलब 1.2, तो ये 2, तो ये छोटा हुआ, तो दैट मीन्स x का वैल्यू ये हो सकता है कि 6/5 से छोटा हो सकता है, 6/5 एंड 2 के बीच में हो सकता है, या x का वैल्यू 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो अभी यहाँ से टेबल बनाने के बाद हम लोग फाइनली कुछ कंक्लूजन करेंगे, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो देखो किस तरह से होगा। आपको ये सारे पॉसिबिलिटीज को लिखना होगा। x <2, 2 से 14/5 के अंदर, 14/5 का मतलब 2.8 इसके अंदर, एंड 14/5 से ज़्यादा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा फंक्शन आया था, 14 - 5x एंड x - 2। ये दो चीज आपको लिखना होगा, 14 - 5x, x - 2, एंड फाइनली 14 - 5x डिवाइडेड बाई x - 2, जो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेप में देखे थे। 14 - 5x डिवाइडेड बाई x - 2, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। अभी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे साइन चेक करेंगे। ओके, साइन साइन चेक करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 से कम। अब 2 से कम कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कीजिए और यहाँ पर बैठाइए। बैठाने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, करके देखिए ये क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। मान लीजिए 2 से कम मतलब मैं 0 एज्यूम करूंगा, जो मेरे लिए इजी होगा वही मैं एज्यूम करूंगा। ओके, तो 2 से कम दैट इज 0, तो 0 बैठाइए। तो 14 - 5 इंटू 0, 14 - 5 इंटू 0, तो कितना होगा, 14 - 0, तो 14 मतलब 14 रिजल्ट में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, हम लोग को सिर्फ साइन लिखना है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग को करना होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 से कम, मैं यहाँ पर भी बैठाऊंगा, तो 2 से कम कोई भी वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पे बैठे, तो 0 - 2, 0 - 2 का मतलब -2, दैट इज ये नेगेटिव आ रहा है। अभी ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव में आ रहा है, नीचे वाला नंबर नेगेटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर मतलब कितना होगा, कौन सा कैसा साइन होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, सिमिलरली बाकी केस के लिए हम लोग करेंगे। तो 2 एंड 2.8 इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कीजिए। 2 एंड 2.8 इसके बीच में एक वैल्यू हम लोग एज्यूम करें 2.5, तो 2.5 यहाँ पर भी बैठाइए, यहाँ पर भी बैठाइए, और देखिए साइन चेक कीजिए। तो 2.5 यहाँ पर बैठेंगे, तो 14 - 5 इंटू 2.5, तो कितना होगा, 14 माइनस 5 5 25, 10 एंड 2 12, 12.5, तो 14 बड़ा है 12.5 से, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट, ये पॉजिटिव आ रहा है। अभी यहाँ पर भी हम लोग x की जगह पे 2.5 बैठेंगे, तो 2.5 - 2, 2.5 - 2, तो कितना देगा, 0.5, मतलब ये यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कितना होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अभी x का वैल्यू 2.8 से बड़ा कोई भी वैल्यू, अब मान लीजिए x का वैल्यू 5 एज्यूम कर लिए या 3 एज्यूम कर लिए, तो मैं यहाँ पे 3 एज्यूम कर रहा हूँ। चलो, तो 14 माइनस 5 इंटू 3, इसको कोशिश कीजिएगा मेंटल मैथ, हाँ, हर बार आप लिख लिख के करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो कोशिश कीजिए मेंटल मैथ करने के लिए। तो 5 इंटू 3 50, तो 14 माइनस 50, 14 माइनस 50, तो बड़ा नंबर में नेगेटिव है यहाँ पर, तो दैट मीन्स इसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर 3 बैठे, 3 - 2, तो 1 आएगा, दैट इज पॉजिटिव। तो ऊपर वाला रिजल्ट नेगेटिव, नीचे वाला रिजल्ट पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, इतना करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए
इतना करने के बाद आपको कौन सा लेना है, इसमें से कौन सा सोल्यूशन होगा, देखिए ये वाला अच्छी तरह से देखिए। 14 माइनस 5x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये जो वैल्यू होगा ना, ये जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। अभी सोचिए नंबर लाइन 0, 0 से बड़ा मतलब राइट साइड वाला वैल्यू, और वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 0 से अगर छोटा होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू होता है। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है। इसका ये मतलब है इसका वैल्यू जब पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तब हम लोग उसको एज ए सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। तो x के जो जो वैल्यू के लिए ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा वही सोल्यूशन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव दे रहा है, तो दैट मीन्स यही ऐसा जोन है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो x का वैल्यू 2 एंड 2.8, 2 एंड 2.8 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो दैट मीन्स ये हुआ सोल्यूशन। ओके, ये हुआ एक सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो x का वैल्यू 6/5 से छोटा, 6/5 एंड 2 के अंदर, एंड x का वैल्यू 2 से ज्यादा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 5x एंड x माइनस 2, 6 माइनस 5x एंड x माइनस 2, और फाइनली यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर देंगे। अच्छा, तो अभी देखिए 6/5 मतलब 1.2 होता है, तो 1.2 से छोटा कोई भी वैल्यू एज्यूम कीजिए, 0 एज्यूम कर लीजिए, तो 0 यहाँ पर बैठाइए। तो 6 माइनस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 का मतलब 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पर 0 बैठाइए, 0 माइनस 2 मतलब -2, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाला वैल्यू नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा? पॉजिटिव बाई नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, अभी 6/5 एंड 2 के अंदर, तो 1.2 एंड 2 के अंदर इसके बीच में कोई भी वैल्यू मान लीजिए 1.5, तो 1.5 यहाँ पर बैठेंगे। तो 6 माइनस 5 इंटू 1.5, तो कितना आएगा? 6 माइनस 7.5, तो यहाँ पे 7.5 क्योंकि 6 से बड़ा है तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव रिजल्ट में आएगा, तो नेगेटिव। और 1.5 यहाँ पर बैठेंगे, तो 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 2, तो यहाँ पर भी 2 1.5 से बड़ा है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो बोल के यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। अभी ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव होगा। एंड 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 3 है, तो 5 इंटू 3 15, 6 माइनस 15, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जा रहा है। यहाँ पर 3 बैठे, ये 3 माइनस 2 मतलब 1, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव कितना होगा? नेगेटिव होगा। अभी यहाँ पर देखिए कौन सा सोल्यूशन होगा। यहाँ पर भी देखिए 6 माइनस 5x बाई एक्स माइनस 2, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब x के जो वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा वही सोल्यूशन होगा। ओके, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर, तो दैट मीन्स यही होगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन हो रहा है 6/5 से लेके 2 के अंदर। अभी इन सारे वैल्यू, ये और इन दो, ये सॉल्यूशन को आप थोड़ा कंपेयर कीजिए, इनमें से कौन सा वैल्यू छोटा है सबसे? 6/5 सबसे छोटा है, तो यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना होगा सॉल्यूशन। ओके, तो आप दो तरीके से सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन, ये पहला तरीका है, सॉल्यूशन फॉर x वो ऐसा है कि 6/5 से x बड़ा होगा, 2 के अंदर होगा, मतलब 6/5 से 2 के अंदर, एंड 2 से 14/5 के अंदर। यह और एक तरीका है, ये तरीका नंबर 1। और solution for x is on the interval, ये बेस्ट तरीका है एक्सप्रेस करने का। solution for x is on the interval x belongs to 6/5 से 2 के अंदर। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, इसको हम लोग इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसका मतलब है
ओपन, हाँ, ओपन ब्रैकेट। तो दैट मीन्स यहाँ पर 6/5 एंड 2 ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, मतलब x का वैल्यू 6/5 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, लेकिन 6/5 एंड 2 के अंदर होगा। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखना है और ये वैल्यू भी लिखना है, तो इसको हम लोग को जोड़ना है, यूनियन करना है। ओके, 2 से 14/5 के अंदर। तो ये हुआ सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हुआ? फाइन। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। अभी इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू निकालना है और साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, इफ द रूट्स आर इन जीपी। अभी रूट्स क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है x का वैल्यू। ओके, x का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए x का मैक्सिमम पावर 3 है, इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 3 है और इसलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब का मतलब 3, तो क्यूबिक इक्वेशन। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को x का 3 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब हो जाता है x का 3 वैल्यू निकलेगा। 3 वैल्यू को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे रूट्स, और वो रूट्स एक जीपी फॉर्म करेगा। अभी जीपी का मतलब क्या होता है? जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है क्या? देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है, नंबर का सीरीज है, जैसे 3, 6, 12, 24, ऐसे कुछ नंबर है। यहाँ पर एक सिमिलरिटीज है, ये नंबर के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है। कैसा है? 6/3 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। 12/6 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। 24/12 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। मतलब कोई भी एक नंबर लीजिए एंड उसके साथ क्या करना है, उसके प्रीसीडिंग नंबर से उस नंबर को डिवाइड कीजिए। 6 के प्रीसीडिंग नंबर 3 है, तो 6 से 3 को डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर 2 दे रहा है। सिमिलरली 12 से 12 को उसके प्रीसीडिंग नंबर 6 से डिवाइड कीजिए, 2 आ रहा है। तो इन सारे केसेस में सेम वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, मतलब ये जो रेशियो दे रहा है ना, कोई भी नंबर और उसका प्रीसीडिंग नंबर का जो रेशियो है वो सेम है। इस तरह का सिमिलरिटी अगर नंबर के बीच में अगर दिखाई दे, तो ये नंबर का सीरीज जो है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा है। ओके, तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, उसके बाद पकड़ लीजिए 10, 50, ये एक जीपी है। क्यों है? क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 50 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये एक जीपी है। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या कंडीशन दिया गया है, x का जो 3 वैल्यू निकलेगा वो 3 वैल्यू क्या होगा? जीपी फॉर्म करेगा, मतलब उन तीनों नंबर के बीच में जीपी का रिलेशन होगा। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो फॉर्मूला यहाँ पे जानने से ही हो जाएगा, और वो दो फॉर्मूला क्या है देखिए। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को लगेगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नंबर वन फॉर्मूला। नंबर टू फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is equals to minus constant divided by coefficient of x cube। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे 2xy प्लस 3x² माइनस 5x। अगर मैं यहाँ पे पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 2y, मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछेगा तो उसको छोड़ के बाकी नंबर जो भी है उसको बोलना होगा। तो 2y, तो x का कोफिशिएंट है 2y, y का कोफिशिएंट है 2x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -5 है। ओके, साइन बोलना होगा, अगर पॉजिटिव है तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव होगा तो बोलना होगा। तो x का कोफिशिएंट है -5। तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे। और कांस्टेंट का मतलब होता है जहां पर वेरिएबल नहीं रहेगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब ये जो x है इसको वेरिएबल बोला जाता है।
तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -14 है, एक्स का कोफिशिएंट 7 है एंड कांस्टेंट क्या है, -1 है। कांस्टेंट मतलब जहाँ पर एक्स नहीं रहेगा, ओके। तो यहाँ पर एक्स नहीं है तो दैट मीन्स ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि बोल दिया गया है रूट्स आर इन जीपी, तो हम लोग यहाँ पर 3 नंबर मतलब एक्स का जो 3 वैल्यू आएगा वो पहले से एज्यूम कर लेंगे और वो ऐसे होगा, लेट रूट्स बी a by r, a एंड ए आर। अभी अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया, ये तीनों के तीनों नंबर एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। कैसे, देख लीजिए। ए इस नंबर से इसके प्रीसीडिंग नंबर अगर डिवाइड किया जाए तो देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है, ए इंटू आर बाई ए। तो ए कैंसिल, कितना हुआ, आर हुआ। तो नेक्स्ट ए आर से ए को अगर डिवाइड किया जाए तो कितना होगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, आर आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में रेशियो क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। तो दैट मीन्स ये तीनों नंबर जीपी फॉर्म कर रहा है और इन तीनों नंबर को मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक्स का वैल्यू होगा, ओके। तो दैट मीन्स ये हुआ रूट्स। अभी इन तीनों रूट्स का हम लोग को सम निकालना है एंड प्रोडक्ट निकालना है। नाउ सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी सम ऑफ रूट्स का मतलब हो जाएगा इन तीनों नंबर का सम। तो a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर इक्वेशन को देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -14 है एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 8। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -14/8। तो पहले एक माइनस रहेगा, देन उसके बाद -14 डिवाइडेड बाई 8। तो कितना आ रहा है, 14/8। कैंसिल कीजिए तो 7/4, ओके, 7/4। अभी यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए तो कितना आ रहा है, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 7/4। देन इसके बाद एक काम कीजिए, इसको एक नंबर इक्वेशन दे दीजिए। अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब a बाई आर इंटू ए इंटू ए आर, ये तीनों रूट का हम लोग को प्रोडक्ट करना है, इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट कितना है, -1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 8 है। एक बार चेक कर लीजिए, कांस्टेंट कितना है, -1 है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। अभी यहाँ पर अब जब प्रोडक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर आर 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 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ए मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ए क्यूब, और यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो 1/8। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका ऐसे लिखेंगे, ए क्यूब इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि 2 क्यूब का मतलब होता है 8। अब यहाँ पर क्यूब और क्यूब पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, a इक्वल्स टू 1/2। तो a का वैल्यू आ गया, राइट। अभी a का वैल्यू यहाँ पर हम लोग एक नंबर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड देन उसके बाद सॉल्व करके r का वैल्यू निकालेंगे। नाउ सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल्स टू हाफ इन इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन 1 को लिखेंगे a अंडर ब्रैकेट 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 7/4। देन a का वैल्यू बैठा देते हैं, a का वैल्यू हाफ है, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 7/4। अब यहाँ पे 2 एंड 4 यहाँ पे कैंसिल हुआ। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस पार्ट को एलसीएम करेंगे, r एलसीएम हो रहा है, तो 1 प्लस r1 r प्लस r मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 7/2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 1 2 इक्वल्स टू 7r।
नेक्स्ट 7r को लेफ्ट साइड में ले आइए, 2r माइनस 7r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 2r स्क्वायर, 2r से 7r माइनस कीजिए तो माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, ओके, मिडिल टर्म ब्रेक। तो 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 को हम लोग को प्लस करके 5 लेना है। 4 इंटू 1 होता है और 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 5 के जगह पर 4 प्लस 1 लिखना है, 4 प्लस 1 r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पर 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस प्लस माइनस 1 इंटू r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग को 2r कॉमन लेना है, तो कितना रहेगा r माइनस 2, और यहाँ पर 1 कॉमन लेना है तो कितना रहेगा r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फिर से देखिए r माइनस 2 कॉमन ले रहा है तो कितना रहेगा 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इन दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइदर i माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है r इक्वल्स टू 2, और 2r माइनस 1 0, तो यहाँ से कितना आएगा 2r इक्वल्स टू 1, तो r इक्वल्स टू 1/2। तो r का यहाँ पर दो वैल्यू आया, एक 2 और एक है 1/2, लेकिन a का एक ही वैल्यू आया और वो क्या है 1/2। अभी हम लोग आंसर लिखेंगे, therefore रूट्स आर, ये कब, when a equals to half, r equals to 2। तो क्या होगा, रूट्स हम लोग क्या लिए थे a बाई आर, a एंड ए आर। अभी यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे, a का मतलब हाफ डिवाइडेड बाई r का वैल्यू 2, कॉमा a का वैल्यू हाफ एंड ए आर मतलब हाफ इंटू 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है 1/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1/4। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर 2 कैंसिल होकर 1। तो x का वैल्यू 1/4, 1/2 एंड 1, ये तीनों हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है इसका रिवर्स ऑर्डर पे, ओके। ऐसे रूट्स आर कब, व्हेन a इक्वल्स टू हाफ एंड r इक्वल्स टू हाफ, तब क्या होगा a बाई आर, a एंड ए आर, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू 1/2, कॉमा a का वैल्यू 1/2, कॉमा a का वैल्यू 1/2 इंटू r का वैल्यू 1/2। तो कितना आ रहा है, हाफ ऑफ कैंसिल होकर 1 आ रहा है, यहाँ पर हाफ और यहाँ पर 1/4। जीपी, अगर कोई रूट्स जीपी में है तो एक कंडीशन पे, इस कंडीशन पे अगर आंसर ये आया तो नेक्स्ट कंडीशन पे ये रिवर्स ऑर्डर पे आएगा, ओके। जैसे ये 1/4, 1/2, 1, नेक्स्ट ऑर्डर देखिए यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में है 1, हाफ एंड 1/4। तो दैट मीन्स ये है रूट्स, ओके। तो ये है आंसर।